फाइनली जिसका इंतजार हम लोग को लंबे समय से था कि आखिरकार बांग्लादेश की इन हरकतों को हम कब तक इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश के लिए भारत मुसीबत के बादल बनकर उनके सिर पर बरसने के लिए तैयार हो चुका है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स फुल अलर्ट मोड में जा चुकी है और साथ ही बांग्लादेश को सीधे तौर पर वार्निंग दी गई है कि इसके बाद अगर एक भी गलत कदम बांग्लादेश के द्वारा उठाए गए तो इंडियन एयरफोर्स बांग्लादेश को कहीं का भी नहीं छोड़ने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और आखिरकार इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वार्निंग क्यों दी गई है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश की छेड़खानी एक बार फिर से बढ़ चुकी है और यह खबर हमें पिछले दिन ही देखने को मिली कि बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जहां इन्होंने मेघालय और बांग्लादेश के बीच जो जीरो लाइन है वहां पर तुर्की से खरीदे गए अपने ड्रोन को तैनात करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसी तरह की खबरें कुछ दिन पहले भी आई थीं, जब बांग्लादेश के ड्रोन मेघालय के बगल इंडियन बॉर्डर के करीब उड़ते हुए देखे गए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो यह ड्रोन मेघालय बॉर्डर के करीब तैनात किए जा रहे हैं, उनकी दूरी मात्र बॉर्डर से 200 मीटर ही है। यानी कि देखा जाए तो यह बात साफ है कि कभी भी बांग्लादेशी ड्रोन जीरो लाइन को क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हो सकते हैं। और इसी चीज को लेकर इंडिया ने उनके इस कारनामे को इमीडिएटली फ्लैग कर दिया है, यह कहते हुए कि जो कानून है वह यह कहता है कि अगर दोनों देशों के बीच में यदि कोई भी टकराव नहीं है तो बॉर्डर से 10 किलोमीटर के एरियल स्पेस में कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए, फिर चाहे वह मिलिट्री ड्रोन हो या फिर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने 200 मीटर की दूरी पर ड्रोन्स को तैनात किया है, ऐसे में यह कानूनन उल्लंघन है, जिसके कारण अब इंडियन एयरफोर्स को भी सीधे तौर पर सामने आकर बांग्लादेश को धमकी देना पड़ा। और यह खबर हाल ही में आ रही है कि भारत ने वार्निंग देते हुए कहा है कि यदि यह ड्रोन इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करते हैं या फिर बॉर्डर को क्रॉस करके भारत में घुसने की कोशिश भी करते हैं, तो पहले ब्रीच पर ही हम लोग जिस तरीके से साल 2019 में सुखोई एसयू फाइटर जेट का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी यूएवी को शूट डाउन करके उनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया था, और उसी तरह बांग्लादेशी ड्रोन को शूट डाउन कर देंगे और मार कर गिरा देंगे। आपको बता दें कि यहां पर बांग्लादेश तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए भारत के साथ तनाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो भारत और तुर्की के बीच में पहले भी कूटनीतिक और राजनीतिक तनाव चल रहा था, लेकिन बांग्लादेश की मदद से अब यह हथियारों के टकराव का रूप लेता जा रहा है। हाल ही में तुर्की ने बांग्लादेश को 12 बैरक्टर TB2 ड्रोन बेचा है, लेकिन जैसे जैसे भारत और बांग्लादेश का तनाव बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है कि तुर्की बांग्लादेश का साथ देगा और हथियारों की भी सप्लाई करेगा। इन 12 ड्रोनों में अभी तक जो भी खबरें निकल कर आई हैं, उसके मुताबिक केवल 6 ड्रोन ही बांग्लादेश ने डिप्लॉय किया है। बाकी के 6 ड्रोन अभी बांग्लादेश ने भारत के करीब डिप्लॉय नहीं किया है। वैसे तो इन ड्रोन्स का उद्देश्य शुरू में केवल निगरानी करने के लिए था, लेकिन यह ड्रोन जिस तरीके से जीरो लाइन के करीब बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इनका उपयोग भारत विरोधी किसी भी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। और केवल बांग्लादेश की तो बात छोड़िए, अगर इन ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत की निगरानी करने की कोशिश भी की जाती है तो वह जानकारी चीन तक पहुंच सकती है। यहां तक कि हाल ही में तुर्की ने इन ड्रोन्स में हथियारों को लगाने की भी वकालत कर दिया है। इससे न सिर्फ भारत की सुरक्षा को खतरा है, बल्कि यह जियोपॉलिटिक्स को जटिल करता जा रहा है। और यही सब कारण है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरुआत में उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा आप तो जानते ही हैं कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में से एक है, और भारतीय वायुसेना के पास वह ताकत है जो कि किसी भी हवाई खतरे को मिनटों में खत्म कर सकती है।
ऐसे में तुर्की और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज भारत की ताकत को अगर हल्के में लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। और आपको बता दें कि यह कोई नई बात नहीं है जब भारत के द्वारा तुर्की के घातक ड्रोन को मार गिराने की बात भारत के द्वारा कही जा रही हो। बल्कि साल 2024 के अक्टूबर महीने में यह जानकारी सामने आई थी कि केवल पिछले 10 महीने में भारतीय बीएसएफ ने लगभग 250 ड्रोन को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर नष्ट किया है, जिसमें से कई ड्रोन तुर्की के भी थे। यानी कि हम जो काम पाकिस्तान बॉर्डर पर करते आए हैं वही काम अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल जो आप सभी लोगों के मन में चल रहा है वह यह है कि भारत के द्वारा आखिर बांग्लादेश को वार्निंग ही क्यों दी जा रही है, जबकि हमें यह बात मालूम है कि बांग्लादेश हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, तो हम उन पर कोई ठोस कदम शुरू में ही क्यों नहीं उठाते। तो इसके लिए आपको एक बार फिर से बता दें कि भारत ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो या फिर एयरफोर्स और नेवी की। तीनों सेनाएं पहले से ही हाई अलर्ट में हैं और बांग्लादेश पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फुदकना तो चूहे की आदत होती है और एक चूहे की तरह बांग्लादेश फुदक रहा है, लेकिन जब हमारी तैयारी पहले से ही है तो हमें फुदकने की क्या जरूरत है। हम बांग्लादेश पर अभी उतनी ही कार्यवाही कर सकते हैं जितने का हमें कोई ठोस उल्लंघन मिलता है, अन्यथा विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपको याद हो तो हाल ही में जब बांग्लादेश के 2 मछली पकड़ने वाले जहाज बंगाल की खाड़ी में भारतीय सीमा में घुस आए थे तो उन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार कर लिया था और दोनों जहाजों को सीज कर दिया था। और इसी तरीके से हमें बांग्लादेश के द्वारा जहां जहां भी उल्लंघन मिलता है वहां वहां कार्यवाही करते रहना है और बांग्लादेश की तरह फुदकने की बजाय पूरी तरह से एक्टिव रहना है, और उस पर ऑलरेडी भारतीय सेना ध्यान दे रही है। अगर बात बांग्लादेश की जाए तो वह भले ही फुदक रहे हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक ओर तो इधर इंडियन एयर फोर्स की तरफ से बांग्लादेश को वार्निंग मिलना शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की अराकान आर्मी तेजी के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर पर कब्जा करती जा रही है और बांग्लादेश पर हमले की भी खबरें सामने आ रही हैं। फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश पर तेजी के साथ अराकान आर्मी हमले करके कब्जा करती जा रही है, लेकिन बांग्लादेश इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि खबरों में बताया जा रहा है कि अराकान आर्मी के द्वारा बांग्लादेशी सीमा पर कब्जा करने से भारत के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच मोहम्मद यूनुस की चिंता बढ़ी हुई है। और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड जब अराकान आर्मी का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो वह भला भारत का सामना क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि अगर भारत की ओवरऑल इकोनॉमी और मिलिट्री को लेकर भी ताकत देखी जाए तो कुछ ही महीने पहले यह जानकारी सामने आई थी कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। और अकेले मिलिट्री की ताकत देखी जाए तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर मिलिट्री पावर मानी जाती है, क्योंकि ना ही हमारे पास हथियारों की कमी है, ना ही हमारे पास सेनाओं की कमी है। यहां तक कि एक्सपर्ट ने भी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को वार्निंग दे दिया है कि भारत से पंगा लेना तुम्हें धीरे धीरे मिट्टी में मिला देगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अब भारत को किस डायरेक्शन में कदम आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी साथियों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।